हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बेंड्स रूल के बारे में। किताबों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है जो कि समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा इसके बारे में, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस पे आते हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर। मतलब अगर हम लोग इसको सिंपली समझना चाहें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, वो अपना एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स जो उससे जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स जो होंगे उसके साथ साझा करेगा, एंड अपना पी कैरेक्टर जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साझा करेगा या उसको देगा। या इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है जिसके पास एस एन पी कैरेक्टर होगा। कोई भी एटम होता है तो उसके पास एस एन पी कैरेक्टर होता है, जो कि हम लोग हाइब्रिडेशन से निकालते हैं। sp3 होता है, sp2 होता है या sp होता है। तो यहाँ पे एस एन पी दोनों कैरेक्टर इसके पास होगा, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो जो यहाँ पे सेंट्रल एटम हाइड्रोजन है, ये अपना एस कैरेक्टर हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा एंड पी कैरेक्टर फ्लोरीन के साथ देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। यही था बेंट रूल का यहाँ पे। या इसको हम लोग ऑर्डर के हिसाब से पढ़ें तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर देखा जाए तो एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है, देन इसके बाद लोन पेयर में होता है, देन डबल बॉन्ड में, देन सिंगल बॉन्ड में होता है। ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एस कैरेक्टर जो sp, ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन होता है sp में क्या होता है कि 50% एस कैरेक्टर होता है एंड 50% पी कैरेक्टर होता है। तो ये एक जनरल आइडिया था जो कि हमें बेंट रूल के हिसाब रूल से पता चलता था। और इसके बाद हम लोग अब जानते हैं कि अगर एस कैरेक्टर किसी भी एटम का ज़्यादा होगा तो उससे क्या हमें और क्या क्या हम उससे निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी एटम का एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड एंगल के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब अगर किसी भी सेंट्रल एटम का एस करता है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और वहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे एस कैरेक्टर के बारे में। अब हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम लोग बेंट रूल के बेस पे अगर इस एग्जांपल को समझे, यहाँ पे कह रहा है कि कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल का θ1 एंड θ2 के बीच में कंपेयर करना है दोनों को। तो अगर हम किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करते हैं, तो या दो हो, तीन हो, चार हो, तो हमें उसमें एक चीज़ देखना रहता है कि इसमें डिफरेंट क्या है। सिमिलरिटीज़ को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे सिमिलरिटीज़ क्या क्या है कि यहाँ पे भी फास्फोरस है, यहाँ पे फ्लोरीन है, दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें भी थ्री फ्लोरीन है एंड सिंगल पी है, यहाँ पे भी 3f है एंड 1p है। तो इसको हम लोग निगलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है दोनों में कि यहाँ पे लोन पेयर एटम है, यहाँ पे लोन पेयर है, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर से जुड़ा है। तो हम लोग का ऑर्डर क्या था इस कैरेक्टर का कि सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में था, एंड इसके बाद लोन पेयर में था, एंड इसके बाद डबल बॉन्ड में था, एंड सिंगल बॉन्ड में था। तो यहाँ पे जो पी एंड फास्फोरस एंड लोन पेयर जो है, यहाँ पे क्या होगा कि एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे डबल बॉन्ड के। यहाँ पे इसका एस कैरेक्टर इसके कंपेयर में, एस कैरेक्टर इसके कंपेयर में कम होगा। तो जब यहाँ पे एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब फास्फोरस एंड फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मतलब पी कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, यहाँ पे इसका पी कैरेक्टर इसके कंपेयर में ज़्यादा है, एंड यहाँ पे इसका पी कैरेक्टर थोड़ा सा कम होगा एंड एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जब इसका एस कैरेक्टर इसके कंपेयर में ज़्यादा है तो मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होगा θ1 इससे लेस होगा, किससे, θ2 से। ये था हमारा। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं आसानी से कि एस कैरेक्टर का यूज़ यहाँ पे क्या क्या है। जैसे पीछे मैंने बताया था आपको ना कि अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, एंड बॉन्ड एंगल के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब sp, जैसे sp में s कैरेक्टर ज़्यादा है तो sp किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड में। अब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये वीकर बॉन्ड होता है, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है आपका, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग बेंट रूल का यूज़ करके इन सभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये एंगल पे था, थीटा निकालना था, या फिर इसमें
बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं डाइपोल मूवमेंट के लिए कंपेयर करने के लिए देता है कि डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करिए किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। तो यहाँ पे इसके बेस से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो अभी एप्लीकेशन वाले वीडियोज़ का मैं जब बनाऊंगा तो उस पर आपको सारा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। तो बहुत सिंपल होता है, आपको बस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपेयर करना रहता है, एस कैरेक्टर का कंपेयर करना रहता है कि जो मोर एस कैरेक्टर रहेगा उसका तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा रहेगा एंड लेंथ कम रहेगी। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे एस कैरेक्टर में बॉन्ड लेंथ के, तो यहाँ पे मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसका लेंथ ज़्यादा होता है इसलिए वीक होता है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा एंड कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी इसका एप्लीकेशन पे, तब तक के लिए इसको शेयर कर दीजिए एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू।